हेलो एवरीवन। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक इंट्रोडक्शन दिया था, क्या क्या पढ़ा था वो, हाउ टू आइडेंटिफाई इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बाकी सब होमवर्क होगा। ठीक है ना। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल कोर्स करके हाँ है, लेक्चर नंबर 3 देख के आओ। ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसा होगा। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा होगा, dy dx प्लस py इज इक्वल टू q। ठीक है, और p and q कैन बी फंक्शन ऑफ x और कैन बी कांस्टेंट। ठीक है ना। अगर p and q कैन बी फंक्शन ऑफ x और कैन ऑल्सो बी ए कांस्टेंट। अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x एंड दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन लीनियर ऑफ y। ठीक है ना, y पे लीनियर। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है ना। अच्छा, तो p क्या है, ये क्या बोला मैंने, p कैन बी फंक्शन ऑफ x और कैन बी ए कांस्टेंट। देखो p इंटू डी एक्स, ये अच्छी तरह से समझना, क्योंकि हमेशा dy dx होगा ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है dx बाई dt, और वो भी लीनियर इक्वेशन है, तब कैसे करोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकल, e टू द पावर p इंटू, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, दिस इज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। हाँ, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ। क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अच्छी तरह से इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं आया तो सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूला अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लेट्स से x प्लस 1 dy dx माइनस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं, ये क्या है, सॉरी x प्लस 1 whole square e to the power x. How to identify that this equation is a linear differential equation of first order? क्या पहले इसको खाली करो, डिवाइड कर दो, dy dx 1 by x है, बोथ साइड डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 by x
देन विल गेट y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर टू द पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक x प्लस 1 कट जाएगा। अब क्या होगा, dy dx माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू टू द पावर x। सो देखो एक इस फॉर्म में आ गया ना, dy dx प्लस px इज इक्वल्स टू, सॉरी py इज इक्वल्स टू q। मैंने क्या बोला था, p कैन बी ए कांस्टेंट नंबर और p कैन बी ए फंक्शन ऑफ x। सिमिलर गोज फॉर q, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो जो डेरिवेटिव होगा उसकी पावर हमेशा 1 होना चाहिए। देखो इसके पावर क्या है, 1, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर भी कितना होना चाहिए, 1, यहाँ पर 1 है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी नहीं है, तो क्या है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसके कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग हुई है 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा, p क्या है, p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, q कितना होगा, x प्लस 1 e टू द पावर x, ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर if e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इन द वैल्यू ऑफ p, क्या है p, p का वैल्यू क्या है, e टू द पावर, p के वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू dx, ठीक है। अब कैसे करोगे बोलो, e टू द पावर माइनस बाहर निकल जाएगा, dx बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, ठीक है। लेट्स से नीचे जो है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे जो होगा, ठीक है ना, उसका अगर डेरिवेटिव लेट्स से z, ठीक है ना, और ऊपर इसका z होगा तो क्या होगा, log ऑफ z। फॉर्मूला याद है शायद सबको। तो ये देखो अगर इसको तुम z ले लो तो इसका डेरिवेटिव करके इस फॉर्म में ही आ जाएगा, dz बाई z फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट में यहाँ पर लिखता हूँ कि e टू द पावर माइनस, साइड पे लिखता हूँ, e टू द पावर माइनस log 1 प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, देखो अब माइनस को ऊपर ले जाओ, log 1 प्लस एक्स इसके पावर माइनस 1, तो e एंड log गेट कैंसिल ईच अदर, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, देखो y that is the dependent variable into the integrating factor, ये याद रहना होगा, ठीक है ना, is equals to integration sin q into integrating factor dx plus c, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1, क्लियर, इक्वल्स टू क्यू क्या है, क्यू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। तो क्या होगा, देखो ये और ये कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इनवर्स मीन्स 1 बाई 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, खत्म। तो क्या होगा यहाँ पर e टू द पावर x dx प्लस c और y इंटू 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1, तो y
1 प्लस एक्स के पावर -1 e टू द पावर x प्लस सी। अगर और कैलकुलेशन करोगे क्या होगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड में 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा और यहाँ पर e टू द पावर x into 1 plus x, c into 1 plus x, and this is the solution of this differential equation, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरह से और कुछ कराता हूँ, ठीक है ना, और 5-6 होमवर्क दे देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं होगा मैं करा दूंगा, क्लियर। अच्छा, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, cos square x dy dx plus cos square x dy dx plus y equals to 10x. Is it a linear differential equation? How to identify that the given equation is linearly dependent? तो क्या बोला मैंने, जो उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसके पावर कितना होगा, डेरिवेटिव की पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट एग्जिस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। तो क्या होगा, dy dx, अगर cos स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x, और dy dx क्या होगा, ये क्या होगा, 1 बाई cos स्क्वायर होगा सेक्स स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा 10x इंटू 1 बाई cos स्क्वायर में सेक्स स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p क्या होगा, यार p इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर x, q क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक्स स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर i इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो p का वैल्यू p क्या है, सेक्स स्क्वायर x dx, और सेक्स स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होते हैं 10x, तो e टू द पावर 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या होगा, द डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही सीखना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर dy dx ना हो देकर dx dt देता या dx by dy देता, तब फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोला मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उसी तरह से सीखना, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q into the integrating factor into the independent variable dx, ठीक है, प्लस c। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा तो यहाँ पर dt हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी होगा, वही होगा z होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो dz हो जाएगा, ठीक है। और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 10x q 10x इंटू सेक्स स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर 10x dx प्लस c, ओके। अब देखो इसको कैसे करोगे, बोलो, लेट 10x इज इक्वल टू z, 10x को z ले लो, तो 10x को अगर z ले लो तो 10 का डेरिवेटिव क्या है, 10 सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या होगा dz, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, y इंटू e टू द पावर 10x इक्वल्स टू क्या होगा, 10 को हमने क्या 10 को z ले ली, z इंटू, तो e टू द पावर
z, ठीक है। अब यहाँ पर देखो sec x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या है dz, dz प्लस c, और y इंटू e टू द पावर 10x इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, u v फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको u ये v, पहला वाला टर्म बाहर निकल जाएगा, अंदर का जो होगा वो उसका इंटीग्रेशन, पहले जो बाहर निकल जाएगा उसका डेरिवेटिव डी डी जेड ऑफ जेड, और फिर से अंदर का जो हो उसका इंटीग्रेशन डी जेड प्लस सी, तो z इंटू ई टू द पावर z माइनस डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा, और इसका e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z ही होगा, ठीक है ना, e टू द पावर z इंटू dz प्लस कितना होगा c, तो क्या होगा z e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z प्लस c, ठीक है ना, y इंटू e टू द पावर 10x, क्लियर, ओके। अब क्या होगा देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन दिस इक्वेशन, वो कैसे, y इंटू e टू द पावर 10x इक्वल्स टू z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू 10x इंटू e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर 10x प्लस c, ठीक है। हाँ, कुछ गड़बड़ क्या क्या यहाँ पर, ठीक ही किया शायद, ठीक है ना। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर लेना, ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ होगा, ओके। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा इससे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करा है वो ये, ठीक है, x cos x dy dx प्लस y x sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। कैलकुलेशंस थोड़ा लेंदी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेट्स सी क्या होते हैं। तो देखो ये क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पावर 1 है, ठीक है ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना, और y की पावर भी कितना है, 1 है। तो देखो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, dy dx, इसको x cos x से डिवाइड कर दो बोथ साइड में, तो x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई x cos x into y is equal to 1 by x cos x. This is q and this is p. क्लियर। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p एंड इंटीग्रेशन with respect to independent variable dx, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है ना। p का वैल्यू क्या है, x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई x cos x इंटू dx। अब कैसे करो इसको, सेपरेट कर दो, सेपरेट करने पर क्या होगा, sin x बाई cos x क्या हो जाएगा, 10x प्लस, और ये क्या हो जाएगा, cos x कैंसिल ईच अदर, तो ये 1 बाई एक्स इंटू dx। अब इसको फिर से कर दो, 10x इंटू dx प्लस dx बाई एक्स, क्लियर। अच्छा, अब देखो 10x का इंटीग्रेशन क्या है, 10x का इंटीग्रेशन है log sec x e टू द पावर log sec x प्लस dx बाई एक्स क्या है, log x, और log का एक प्रॉपर्टी है, अगर प्लस में होगा तो इंटू हो जाएगा, जैसे कि log a प्लस log b इज इक्वल टू क्या होगा, log ab, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको भी कैसे लिख सकते हो, e टू द पावर log x sec x, e एंड log खत्म, x sec x, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब सॉल्यूशन, y का वैल्यू क्या होगा, क्या बोला मैंने फिर से, द डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
and the whole is will integrate with respect to independent variable dx plus c, or y into x sec x is equals to q क्या है बोलो, 1/x cos x into x sec x dx plus c, x खत्म, 1/cos मीन्स sec into sec square x dx plus c, और sec square x का इंटीग्रेशन क्या है बोलो, 10x plus c, x into y sec x। क्लियर? अच्छा, अब और थोड़ा कैलकुलेशन करो, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा करोगे तो क्या होगा, देखो cos x से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड में। अगर cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये sec x उड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि sec x इज 1/cos x। अगर cos x into 1/cos x क्या होगा, 1 equals to 10x मीन्स sin x by cos x, sin x by cos x into cos x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय cos x, ठीक है, प्लस c cos x, cos cos खत्म, x y इक्वल टू क्या होगा, sin x plus 6c cos x। This is the solution of this linear differential equation। क्लियर? ठीक है, और कुछ और 3-4 प्रॉब्लम कराता हूं, ठीक है ना। हाँ देखो, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये इसका नंबर क्या होगा, कितना कराया मैंने, शायद 3rd नंबर प्रॉब्लम दिस इज, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस प्रॉब्लम में ये इसका जो वेरिएबल है वो एक्स वाई में नहीं है, आर और थीटा पे है। इसलिए मैंने बोला था पहले कि जनरल फॉर्म्स को अच्छी तरह से, डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझो। अगर डी वाई डी एक्स हमेशा डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स करोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाओगे आगे, कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, भापड़ा के फंस जाओगे, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, पहले देखो क्या क्या होगा, डी थीटा से डिवाइड करता हूं, डी आर बाई डी थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू आर प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा देखो, पहले इसको मैं सजाता हूं अच्छी तरह से अरेंज कर लूं, प्लस 2 कॉट थीटा इंटू आर इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। अब बोलो, कमेंट करो कि ये इसका इस पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किसमें लीनियर है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, बट किसमें, आर में और थीटा में किसमें लीनियर है, ठीक है, पहले कमेंट करो। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो जो डेरिवेटिव है इसका पावर कितना है, 1, और यहाँ पर क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज आर, आर के पावर भी कितना है, 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसकी डेरिवेटिव का कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसमें लीनियर है, आर पे लीनियर है, समझ में आया ना। अच्छा तो देखो यहाँ पर तो P क्या हो जाएगा, P ए P, और ये क्या है Q, तो P कितना है, P क्या है बोलो, 2 कॉट थीटा, और Q क्या है, माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p, क्या बोला, अब क्या होगा, पहले तो p dx लिखते थे, dx मैंने बोला था, dx ऐसे मत पढ़ो, पहले पढ़ना सीखो, p इंटू इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा, तो यह क्या होगा, p डी थीटा। समझ में आया क्या, ओके। देखो e टू द पावर p क्या है, 2 कॉट थीटा डी थीटा, तो 2 तो क्या बाहर चला आएगा, e टू द पावर 2 कॉट थीटा डी थीटा। अब कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या है,
कॉस बाई साइन, तो साइन तो लॉग सेक थीटा, तो e टू द पावर 2 क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन थीटा। तो ये पावर में चला जाएगा तो क्या होगा लॉग साइन स्क्वायर थीटा, ई एंड लॉग बोथ गेट कैंसल्ड ईच अदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन किस में लीनियर है, ये किस में लीनियर है आर में, तो क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, पहले मैंने क्या बोला था डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आर, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज थीटा डी थीटा प्लस सी और आर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू 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 हाँ माइनस साइन टू थीटा इनटू डी थीटा का वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी, और कैलकुलेशन करने पर ये क्या आ जाएगा बोलो, टू बाहर आ जाएगा और ये साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी, लेट साइन थीटा इक्वल टू जेड, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड माइनस टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब कॉस थीटा डी जेड प्लस सी, तो माइनस टू और ये तो इजी है जेड टू दी पावर 4/4 प्लस सी, ये कैंसिल, तो माइनस जेड टू दी पावर 4/2 प्लस सी, जेड का वैल्यू क्या है बोलो साइन, दैट इज साइन 4 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी क्या गया आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो डेफिनेशन अच्छी तरह से आना चाहिए, जो जनरल इक्वेशन है तो किसी पे भी लीनियर हो डिफरेंशियल इक्वेशन के हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं अगर ऐसे नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट